नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा, साथ ही साथ मेरे सहयोगी वैभव मिश्रा भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन देखिए, कल हमारी रिपब्लिक भारत और कू ऐप की बस पहुंची थी सीतापुर वही जगह जिसका नाम राजा विक्रमादित्य ने प्रभु श्री राम की पत्नी और माता सीता के नाम पर रखा था। लेकिन वहां की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग रही है हमेशा से। राजनीति जो है उसके इतिहास के बारे में जो है मेरे सहयोगी वैभव आपको बताएंगे, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वहां की जनता जो है वो क्या सोचती है। अनुपमा, बिल्कुल सीतापुर की अगर राजनीति की बात करें, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 9 विधानसभा सीटें सीतापुर जिले के अंदर, जिनमें से 7 पर बीजेपी ने कब्जा किया, एक समाजवादी पार्टी के खाते में गई और एक बीएसपी के खाते में गई। लेकिन इन 5 सालों में अनुपमा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य सीतापुर का इतना बदला कि बीजेपी के जो सीतापुर सदर के विधायक थे उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, और साथ ही बीएसपी के जो इकलौते विधायक सीतापुर से थे उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। ऐसे में अब जब कल हमने बात की और वहां पर सियासी माहौल समझने की कोशिश की कि सीतापुर का सियासी माहौल आखिर है क्या, जनता आखिर किसके मुद्दों पर, किसकी बातों पर ज्यादा विश्वास कर रही है, तो ऐसे में ये समझना थोड़ा सा जटिल जरूर है अनुपमा कि जनता आखिर एक तरफ किसके साथ जाएगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी ये दावा है कि वो तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, बीजेपी भी कह रही है कि वो तमाम मुद्दों को लेकर जा रही है, और इन सब के बीच कांग्रेस का भी ये कहना है, आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है, आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि वो दिल्ली मॉडल जो है वो सीतापुर और उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर आएगी। ऐसे में जो चीजें हैं सीतापुर की, जो राजनीति है, वो कहीं ना कहीं से उलझी हुई नजर आई है। ऐसे में ये स्पष्ट आप नहीं कह सकते कि इस बार सीतापुर की जो जनता है वो फुल मैंडेट किसको देगी। बिल्कुल, और कल हमने देखा था कि आखिर देखिए, जब विकास की बात की जा रही थी वैभव, आपको याद होगा ट्रॉमा सेंटर का जिक्र लगातार किया जा रहा था। बार बार समाजवादी के नेता हो, बसपा के नेता हो, एमआईएम के नेता हो, वो एक ही सवाल पूछे थे कि बताइए ना भैया, ट्रॉमा सेंटर कहाँ है। जिस पर बीजेपी का ये जवाब है कि देखिए, हम कोशिश तो करें ट्रॉमा सेंटर बनवाने की, लेकिन लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन सीतापुर से लखनऊ की दूरी बहुत दूर है। और यही वजह है कि देखिए, ये ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं, जो जन सुविधाओं के मुद्दे हैं, और ग्राउंड रियलिटी हम दर्शकों को इसीलिए दिखा रहे हैं कि देखिए जनता क्या सोचती है, जो प्रत्याशी हैं वो वादे और दावे क्या कर रहे हैं, 2017 से पहले अखिलेश यादव ने क्या किया था और 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है। और यही इस वीडियो के जरिए ओवरऑल हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश करें कि देखिए, इस बार का चुनाव जो है वैभव इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफा चुनाव नहीं होगा जिस तरीके से गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया। और अब तो इस बात की भी अफवाहें उड़ रही हैं कि देखिए, राकेश जी कहते हैं कि बीकेयू जो है, भारतीय किसान यूनियन, वो भी सपा गठबंधन को साथ देने जा रहा है। तो इस बार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बिल्कुल अनुपमा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की आप रणनीति समझिए, फिर वो चाहे पूर्व से लेकर पश्चिम तक का हम समझने की कोशिश करें, वेस्ट यूपी में जाएं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पूरी रणनीति सेट की है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने मोहरे बिछाई हैं, वो कहीं ना कहीं से बीजेपी को जरूर परेशान कर सकती हैं। हालांकि बीजेपी के लिए जिस तरह से तमाम बीजेपी के विधायक, 3 मंत्री बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं, तो ऐसे में बीजेपी बैकफुट पर जरूर है, लेकिन बीजेपी इसका काउंटर जरूर करेगी। अपना अनुपमा, इतना तो जरूर विश्वास है, क्योंकि बीजेपी भी पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। 2 फेज के इलेक्शन और 2 फेज के इलेक्शनों को लेकर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट जारी करके कई सीटिंग एमएलए ऐसे थे जिनके टिकट काट दिए हैं, यानी कि बीजेपी ये तय मान रही है, एक एक सीट पर बीजेपी जो है वो पूरा होमवर्क कर रही है कि किसी भी तरह से अनुपमा चूक ना होने पाए। और ऐसे में सीतापुर की स्थितियां क्या कुछ होंगी, सीतापुर से किसको टिकट बीजेपी देखी, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। बिल्कुल, मुझे लगता है काउंटर अटैक के तौर पर, क्योंकि जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं, हालांकि इस बात के लिए वक्त बताएगा। लेकिन आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि जिस दिन सीतापुर में चुनाव होंगे, अपने घर से निकलिए, अपने मतदान का इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कीजिए। मतदान करना शर्म की नहीं, गर्व की बात है। अनुपमा, बिल्कुल। और अभी तक आपने अगर कू ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, कू ऐप को इंस्टॉल करिए, #यूपी की आवाज, और यूपी की आवाज के जरिए आप अपनी बात शेयर करिए। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।